इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के इंद्रपुरम क्षेत्र में। सेवा भारती इंद्रपुरम पश्चिम से हमारे साथ है प्रमोद तिवारी जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उनकी तैयारी किस तरह की है। साथ ही साथ अब हमें यह भी देखना है कि क्या जनता भी कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार है, या आप देख सकते हैं जैसा कि फ़ेज़ 1 अब ख़त्म हो चुका है लॉकडाउन का, फ़ेज़ 2 में हम लोग हैं और फ़ेज़ 3 की बातें हो रही है कि ये हो सकता है कि समय ये बढ़े, समय अवधि जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी उसके बढ़ने की आशंका है। इसकी तरह वो सेवा किस तरह से जन जन के बीच पहुंचा रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। जी प्रमोद जी, किस तरह से आप सेवा लोगों के बीच? नमस्कार राजन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे क्षेत्र में पहुंचने का कष्ट किया और हमारे क्षेत्र की जनता जो है पूरी तरह से इस लॉकडाउन का पालन कर रही है। और हम लोगों से अपने सेवा भारती की तरफ से और भी सदस्य हमारे खड़े हैं, जो भी हमसे बन पड़ रहा है, कोई भी भूखा ना रहे अपने क्षेत्र में, इस भाव से लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हर परिवार में जो भी पिछड़ा परिवार है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, मजहब का हो, वो मायने नहीं रखता, उसको अगर आवश्यकता है तो हम लोग यथासंभव उसकी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इस चीज़ को। तो जैसा कि हमने देखा है कि मैं गाज़ियाबाद भी गया हूँ, नोएडा के क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ, वहाँ लोग राशन वितरण तो कर रहे हैं, लेकिन जो आप जानते हैं कोविड-19 से बचने के लिए हमारे पास एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए, जो सरकार के द्वारा निर्देशित है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप लोगों के बीच जन जागरण भी कर रहे हैं या सिर्फ राशन वितरण कर रहे हैं? नहीं, जन जागरण भी कर रहे हैं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बता रहे हैं। जैसे दुकानें हैं, दुकानों के सामने भी हमने बीच में गोला बना करके वो किया था कि 3-3 मीटर के अंदर मतलब गोला बनाया गया था कि अब उसके जो ग्राहक आ रहे हैं कस्टमर डिस्टेंसिंग के साथ करें। इसके अलावा जो भी हम लोग राशन वगैरह वितरण करते हैं, वितरण करने के पहले वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष करके ध्यान दिया जाता है। सबको 3-3 मीटर के दायरे में रखा जाता है जिससे कोई आपस में मिले नहीं। और बाकी हमारे और भी सहयोगी हैं साथ में, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। कुछ और भी सहयोगी हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से पालन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है साहब कि लॉकडाउन 1 तो ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन 2 में हम लोग हैं, लॉकडाउन 3 की तरफ भारत बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसकी तैयारी आपके पास किस तरह की है? एहतियातन जो कदम उठाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि क्या लोगों के अंदर वो जन जागरण हो रहा है जिसकी अभी अपेक्षा लग रही है, क्या देश के साथ खड़े हैं वो? नहीं, पहले से तो काफ़ी सुधार है और काफ़ी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन किया जा रहा है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। जो हमारे मोहल्ला में सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया है कि टाइम से दुकान खुलनी है, किस टाइम से बंद होनी है, तो अभी देख रहे हैं कि सब सारा फॉलो हो रहा है। बाकी सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन सब लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें। आपको क्या लग रहा है भाई साहब कि यहाँ से आपको सेवा मिल रही है आपके पास? अगर यहाँ पे अगर राशन की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है कि यहाँ जो ज़रूरतमंद है उन तक राशन पहुँचाया जा रहा है? हाँ जी, यहाँ सारे सब जगह जो भी है जिसको ज़रूरत पड़ती है हम लोग पूछते भी हैं, और जो जिनको ज़रूरत पड़ती है हम लोग उनको सब राशन पानी जो भी होता है दिक्कत हम लोग देते हैं उन्हें सारे। तो यहाँ हमारे साथ एक चाचा भी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन्हें क्या समस्या है। लॉकडाउन की स्थिति में आप जान भी रहे हैं कि यहाँ महीनों बीत चुके हैं और आगे क्या समय आने वाले, भविष्य के घर में क्या छुपा है या कोई नहीं जानता। चाचा हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन्हें क्या दिक्कत समस्या है और क्या आशाएँ हैं इनकी, हम इन्हीं से जानते हैं। मैं क्या कहूँ मैं। आपको क्या लग रहा है? आपको खाने पीने की कोई दिक्कत यहाँ लग रही है? कोई हाँ दिक्कत लग रही है। क्या दिक्कत है आपको? आप बस मुँह बनाओ कहिए कुछ भी, आप आगे बढ़ो। तो चाचा हमारी भाषा समझ नहीं पा रहे, लेकिन इनका साफ तौर से ये कहना है कि कुछ दिक्कतें तो हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं हो सकती है सामाजिक तौर से लोग मदद इनकी कर रहे हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें रोज़मर्रा की चीज़ें थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, कम टाइम दुकानें खुलती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, बाकी तो दिक्कतें नहीं है। अगर कम टाइम की बात कैसे है? अगर 4 बजे तक दुकान खुलनी है तो आपको पता है कि रात के 10 बजे तक दुकान खुली है, तो 10 बजे के अंदर आप सारा सामान तो ले लेते हैं। अगर आपके लिए सरकार ने निर्धारित किया है, क्या ये आप जानते हैं कोविड-19 किसी धर्म संप्रदाय या सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एपिडेमिक रूप ले चुकी है, तो इसके तहत अगर सरकार जो कदम उठा रही है क्या आपकी नज़र में सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सरकार जो कदम उठा रही है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है और इसका कोई तरीका नहीं है, इसलिए यही ठीक है, लॉकडाउन ही ठीक है। इसकी समस्या का दुनिया ने समाधान यही किया है, चीन जैसा देश भी यही किया है, बाकी देश भी जिसने नहीं माना वो देखा है, अमेरिका जैसे देशों ने देखा है, तो ठीक है सरकार के जो निर्णय है वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपने साफ तौर से यहाँ पे देखा कि जो इंदिरापुरम पश्चिम की अगर हम बात करते हैं, गाज़ियाबाद के क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है, इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश
किया गया है वो सही है। और भी कुछ लोग हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई साहब लॉकडाउन 1, 2 तो हम बिता रहे हैं, 3 के लिए क्या समस्या है और क्या आने वाले समय में भी हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री उनका साथ मिलेगा या जनता कुछ और भी सोच रखी है? खुल जाना चाहिए, रोजगार बहुत दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन खुल जाना चाहिए ताकि आपको कुछ लग रहा है कि लॉकडाउन खुल जाएगा, इससे जो एपेडेमिक रूप ले चुकी है, ये देश ही नहीं संपूर्ण विश्व की बात है, उससे आप सही हो जाएंगे क्या? अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, कर्ज पैसे ही नहीं है लोगों के पास। तो जब जिंदा रहेंगे तो अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पहले जिंदाबाद में? पैसे भी जरूरी है ना साथ साथ में। तो पहले जिंदगी या पहले पैसा? राशन ही तो दे रही है सरकार। पहले जिंदगी या पैसा? पहले जिंदगी है। तो पहले ज़िंदगी के लिए आपको पता है कि जो सरकार द्वारा एहतियातन कदम उठाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनानी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि नहीं है लॉकडाउन? जरूरी है, वो चीज़ तो जरूरी है। तो आपने साफ तौर से देखा, यहाँ इनका ये कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, भले ही इनको दिक्कत तो हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन ज़िंदगी रहेगी। जैसे उन्होंने साफ ही कहा है कि जान है तो जहान है, ये हमें याद रखना है कि क्या स्थितियाँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या आपको क्या समस्या लग रही है? देखिए, अभी समस्या हम लोगों के पास कोई वैसी नहीं है। अभी तक तो हम लोग झेल रहे हैं, जो भी सही से झेल लिए हैं, लेकिन आगे जो लॉकडाउन बढ़ेगा उसमें समस्या आ सकती है। बाकी हम लोग ठीक तरह से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से लॉकडाउन अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो दूसरा विकल्प क्या है? कोई सब्स्टिट्यूट आपने कुछ प्लानिंग ऐसा है जो सरकार के तक पहुँचाया जाए आपकी बात? दूसरा विकल्प ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो पालन करें हम लोग, और कोई भी सामान जैसे हमारे यहाँ सब्जी वगैरह जो भी आते हैं, ये बाहर से आते हैं, इन पे रोक रहे। जो भी आए इन पे जो है इनका लाइसेंस बनाया जाए, तब कॉलोनी के अंदर घुसें। आपको लग रहा है कि अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए तो क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग की जो पैमाना है उसको आप लोग मान पाएंगे? बिल्कुल मान पाएंगे, क्यों नहीं मान पाएंगे। बीमार होने से अच्छा अगर करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन जैसा कि देखिए, भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, इनका साफ तौर से ये कहना अलग अलग अपने विचार में है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ी सी छूट की बात होती है, लोग सैकड़ों की संख्या में निकल के आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मरकज का जो नाम निकल के जमात के रूप में आया हुआ है, आज ये स्थिति नहीं होती कि आज देश का इतिहास कुछ और होता। लेकिन फिर भी इनकी विचार हमारा ये है कि पहुंचाया जाएगा। लेकिन साफ तौर से हमारा ये कहना है कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोगों के अंदर में है, वो अपना भावना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे प्रमोद तिवारी जी से एक बार पुनः कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल जिस तरह की स्थिति हमारे देश में हो रही है, आप देख रहे हैं उस चीज़ को कि आए दिन संख्या कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ ही रही है। तो अभी कायदे से इस लॉकडाउन का हम लोगों को पालन करने की ज़रूरत है, और कम से कम अभी इसको 1 महीना के लिए और आगे बढ़ाया जाए। ऐसे मेरी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से अपील है क्योंकि जिस पहले क्या था, जब जिस समय 300-400 हुआ करते थे, तब हमारे पास 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था। आज तो हम 30,000 पहुँच गए हैं। सोचिए कि कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। अगर इसका लॉकडाउन खोल दिया जाता है, इसका तरीका है, अगर खोलना चाहें करना चाहें तो इसका एक तरीका हो सकता है, जैसे जो फंसे हुए हैं यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था करके उनको यहाँ से चेकिंग करके वहाँ भेजा जा सकता है, और वहाँ पे जो उनके प्रधान हैं या मुखिया हैं उस क्षेत्र के, वहाँ भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके बाद में उनके घर भेजा जा सकता है। जैसा लोगों को बता रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही, वैसे दिक्कत किसी को है नहीं। शासन, प्रशासन, विधायक, सब हर तरीके से अपने मदद मिल रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मदद नहीं मिल रही है। इसके अलावा खास करके जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, पूरी तरीके से एक से एक हर एक घर में जाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में कोई कहे कि हमें भोजन नहीं है। कहीं से भी सूचना आती है, हमारे पास कार्यकर्ता देवेंद्र जी हैं, अपने मुख्य शिक्षक हैं महर्षि शाखा के, और अपने अशोक जी हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं से भी अगर हमारे पास फ़ोन आता है, कहीं से भी फ़ोन आता है या इनके पास किसी भी माध्यम से कहीं सूचना आती है कि इस परिवार में राशन नहीं है, इस परिवार में दिक्कत हो रही है, तो ये लोग चाहे दिन हो चाहे रात हो, उस समय नहीं देखते हैं, उस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी आज की डेट में जो सेवा चल रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से चल रही है। निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा चल रही है। इसमें सारे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। जैसा कि आपने साफ तौर से देखा कि इनका ये कहना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने किसी नाम का मोहताज नहीं है, अपने नाम एक चिर परिचित नाम है, जो देश की आपदा के साथ अगर हम बात करते हैं 1947 से लेकर 62, 63, 65, 57, अब किसी भी समय की बात करें तो देश की आपदा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो खड़े होते हैं। आज वही बात हमारे प्रमोद तिवारी जी बता रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी साफ तौर से ये कहना था कि अभी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो हैं।
बिन भी लोग, किसी के बेटा कहीं कोई और फंसा हुआ है, किसी की माँ फंसी हुई है, किसी की बीवी फंसी हुई है, कोई कहीं और है, किसी के पति यहाँ है तो वो अपने आप वहाँ। लेकिन ये दिक्कत तो है, लेकिन वो दिक्कत तभी मालूम होगी जब आपका जीवन होगा। सबसे पहले ये हमें देखना ये है कि हमारा जीवन हो, और जीवन जीने के लिए आपको सबसे पहले स्टे होम का जो रूल दिया गया है कि आपने घर के अंदर रहें। और ये महामारी जो एपिडेमिक रूप ले चुकी है, यह सिर्फ संपूर्ण भारत की बात ही नहीं है, पूरे संपूर्ण विश्व की बात हो रही है। जहां अमेरिका जैसा देश सशक्त होते हुए भी आज 50,000 से ऊपर उसकी संख्या पार हो चुकी है, फिर भी वो असहाय महसूस कर रहा है। इसलिए लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी अभी क्या अर्थव्यवस्था है, हमारी क्या दिक्कतें हैं, उनको देखेंगे हम तभी जब हमारा जनजीवन होगा। साथ ही साथ ये देखना होगा कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड-19 से जंग लड़ रहा भारत क्या जीत पाएगा। अपने सहयोगी JB ठाकुर के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।